नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं साल में एक ऐसी रात आती है जब भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। जी हाँ, वो रात है महाशिवरात्रि। आज मैं आपको बताऊंगा वो अद्भुत कथा जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक, क्योंकि आज मैं शेयर करूंगा एक ऐसा उपाय जो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगा। तो दोस्तों, बात उस समय की है जब सृष्टि के पालनहार भगवान शिव योगी रूप में कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे। उनकी पत्नी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर देह त्याग दी थी। शिव जी का हृदय टूट चुका था, वे संसार से विरक्त हो गए थे। दूसरी ओर हिमालय राज की पुत्री पार्वती ने जन्म लिया। पार्वती बचपन में ही शिव जी की भक्त थीं। उन्होंने अपने मन में ठान लिया था कि वे शिव जी को ही अपना पति बनाएंगी। पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। वे नंगे पैर बर्फ पर चलती, कांटों पर बैठती, फलाहार भी त्याग दिया। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता भी चकित रह गए। तब देवताओं ने कामदेव को भेजा। वे शिव जी के हृदय में पार्वती के प्रति प्रेम जगाए। कामदेव ने अपना पुष्प बाण चलाया। शिव जी की तपस्या भंग हो गई। क्रोधित होकर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन पार्वती ने हार नहीं मानी। उन्होंने और कठोर तप किया। अंततः शिव ने उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें स्वीकार किया और फिर फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी की रात को, यानी महाशिवरात्रि की रात, भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। यही वो पवित्र रात है जब शिव और शक्ति का मिलन हुआ। यही कारण है इस रात की इतनी महिमा है। अब बात करते हैं महाशिवरात्रि का व्रत कैसे करें। सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, संकल्प लें कि अब पूरे मन से यह व्रत करेंगे। पूजा की सामग्री बेलपत्र सबसे महत्वपूर्ण है। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत के लिए जल, फूल, धूप, दीप, भांग, धतूरा, यदि संभव हो चावल, फल। पूजा विधि: शिवलिंग को जल से स्नान कराएं, पंचामृत से अभिषेक करें। रुकिए, बेलपत्र चढ़ाने का एक खास तरीका है। गलत तरीके से चढ़ाया तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। ध्यान से सुनिए। बेलपत्र 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव का प्रतीक है। इसे उल्टा चढ़ाएं, जैसे जिस तरफ डंठल हो वो तरफ शिवलिंग की तरफ करें। हर बेलपत्र के साथ ओम नमः शिवाय बोले। 4 पहर की पूजा: महाशिवरात्रि की रात 4 प्रहर होते हैं। हर प्रहर की पूजा करें। पहला प्रहर 6 बजे से 9 बजे। इस प्रहर में दूध से अभिषेक करें। दूसरा प्रहर 9 बजे से 12 बजे। इसमें दही से अभिषेक करें। तीसरा प्रहर घी से 12 बजे से 3 बजे तक। इसमें आप घी से अभिषेक करें। चौथा प्रहर है 3 बजे से 6 बजे तक। इस प्रहर में आप शहद से अभिषेक करें। पूरी रात जागें, शिव भजन गाएं, शिव चालीसा पढ़ें, रुद्र अष्टक का पाठ करें। सूर्योदय के बाद पूजन करके ब्राह्मण को भोजन कराएं और फिर स्वयं प्रसाद ग्रहण करें और व्रत खोलें। इस व्रत के अद्भुत फायदे हैं। पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, आत्म शुद्धि होती है, शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। विवाह में आ रही बाधाएं भी दूर होती हैं। कुंडली के दोष कम होते हैं। धन संपत्ति में वृद्धि होती है। शत्रु पराजित होते हैं। अब आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो खास उपाय जिसका मैंने शुरुआत में वादा किया था। विशेष उपाय: अगर आपकी शादी में देरी हो रही है या विवाह में बाधाएं आ रही हैं तो ये उपाय करें। सामग्री: शिव पार्वती की मूर्ति या तस्वीर, लाल कपड़ा, 16 श्रृंगार की सामग्री, लड्डू का प्रसाद,
और लाल फूल। इस व्रत की विधि महाशिवरात्रि की रात को तीसरे पहर में यह पूजन करें। शिव पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें। माता पार्वती को 16 श्रृंगार अर्पित करें। सिंदूर, चूड़ी, बिछिया, काजल आदि। इस मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम उमा सहितम शिवाय नमः। एक बार फिर से बोलता हूँ मंत्र। ओम उमा सहितम शिवाय नमः। भगवान से प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, जैसे आपने माता पार्वती को स्वीकार किया वैसे ही मुझे भी योग्य जीवन साथी प्रदान करें। लड्डू का भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। ध्यान रखें, यह उपाय पूर्ण श्रद्धा से करें। किसी के विवाह में बाधा डालने के लिए नहीं, बल्कि अपना भला चाहने के लिए करें। 108 दिन तक नियमित शिव आराधना जारी रखें। महाशिवरात्रि पर क्या करें? सुबह जल्दी उठें, मंदिर जाएं, गरीबों को दान दें, परिवार के साथ शिव भजन सुनें, स्वास्थ्यिक विचार रखें। क्या ना करें? मांस मदिरा का सेवन ना करें, गलत बात ना बोलें, किसी से झगड़ा ना करें, क्रोध ना करें, तामसिक भोजन भी ना करें। तो दोस्तों, यह थी शिवरात्रि की महत्वपूर्ण जानकारी। याद रखें, भगवान शिव बहुत भोले हैं, वे थोड़ी सी भक्ति में ही प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन सबसे जरूरी है सच्ची श्रद्धा, पवित्र भाव। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर, हर हर महादेव। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। महाशिवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।